Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Thakur, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे ना राम राम जय राम हरे हरे ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले ददाति स्वादाधानि वन्दे श्रीगुरुदेवपदकमलः श्रीगुरुवैष्णवाचार्य कृष्ण कृष्ण रघुनाथं संजीव देवतापरिजानसहिता कृष्णा चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण दाना सहगना ललिता श्री विशाखावांति हे कृष्ण सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेता गोपिकांता राधाकांता नमोस्तुते हरे मुरारी हरे गौरांगी राधे विंदेश्वरी मुक्षमानुसुते देवी प्रणामि हरिप्रिये वाचाकल्पातरुवृक्षं कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे anything हरे change on the report? राम हरे 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 कृष्णा। Okay. कृपया अपना माइक म्यूट रखें। विशाल सेठ प्रभु जी, कृपया अपना माइक म्यूट रखें। हरे कृष्णा। सभी हरे भक्तों को निवेदन कि अपना माइक म्यूट पे रखें। अभी माता जी श्लोक का पाठन करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। जी, हरे कृष्णा। हरिशरण प्रभु जी, विवेक गुप्ता प्रभु जी, ज्ञान चंद्र प्रजापति प्रभु जी, कृपया अपना माइक म्यूट रखें। हरे कृष्णा। तो आज हम दूसरे अध्याय का पठन करने वाले हैं। ये अध्याय थोड़ा लंबा है, तो हम केवल श्लोक का पठन करेंगे। हरे कृष्णा। अपने माइक को म्यूट रखें, हरे कृष्णा। बीच में डिस्टर्ब ना करें, सभी शारदा भक्तों शरण को प्रभु। परेशानी होती है। शारदा शरण प्रभु माइक म्यूट कर लें। वासुदेव प्रभु हरे कृष्णा। आप लोग सब कृपया एक बार अपना माइक जांच लें कि म्यूट है कि नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवत गीता द्वितीयो अध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन।
क्लैब्यमास्मागमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं साङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव उच्चीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूभावसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न युत्स इति गोविन्दाम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। हरे कृष्ण। तं उवाच हरे कृष्ण। हरीश प्रभु, देवशंकर पांडे प्रभु, अपना माइक म्यूट कर लें, डिस्टरबेंस होता है। क्या सभी भक्तों से निवेदन है, एक बार खुद जांच लें माइक म्यूट है कि नहीं। हरीश अरोरा प्रभु, देवशंकर पांडे प्रभु, कृपया अपना माइक म्यूट कर रखें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देवशंकर पांडे प्रभु जी कृपया अपना माइक को म्यूट रखें। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। श्रीभगवान् उवाच अशोच्य नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे कथासु अकथासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्या सांस्तिस्तिक्षिस्व भारत। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्युक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। य एनं वित्ति हन्तारं निश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनम् अजम् अव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि
नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अछेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृत्युस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि सर्वधर्ममपि चावीक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याद्धियुत्थश्रेयोऽन्यत् तत्क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम् अथ चेत् तत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणात् इति रुच्यते भयाद्रणादु परतं मंसन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्त्व सामर्थ्या ततो दुःखतरं दुःखीम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसितायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यत् अस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावनार्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य चित् विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभातेश किमासीत् प्रजेत किम् श्रीभगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तद उच्यते दुःखेष्वनुद्विग्मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा विनिवर्तते यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु उपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयनिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि तस्मात्तस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं मृच्छति ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सुबह सुबह इतने सुंदर ढंग से श्लोक सुनाने के लिए। हरे थैंक यू कृष्णा, माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। माता जी कीर्तन स्टार्ट करें क्या? जी माता जी, जी हरे कृष्णा। प्लीज प्लीज कीजिए। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिधर हारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिधर हारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिधर हारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिधर हारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। वो बिमला माता जी का कनेक्शन थोड़ा सा लगता है कमजोर था, वो वापस अच्छा ज्वाइन करें। अभी वो हाँ, वापस तो ज्वाइन। प्रभु जी तब तक कीर्तन स्टार्ट रखते हैं।
जी माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ये हरे लाइट जब कृष्णा। लाइट चले जाती है ना 3-4 मिनट लग जाते हैं आने को। नहीं अब कोई बात नहीं माता जी। अभी जब आएगी तब भी वो ये कट जाता है माता जी, जाती है तो भी। लाइट तो आ जाती है, पावर बैंक है ना पीछे, लेकिन जी इंटरनेट कट जाता है, 3-4 मिनट लग जाते हैं उसको। नहीं कोई बात नहीं माता जी, आएगी तो भी ये तंग करेगी अभी कोई 2 बात नहीं मिनट। माता जी, हम सतर्क रहेंगे। जी माता जी, हरे जी कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्ते, तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नमः। ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अविनाश प्रभु को को होस्ट बना दीजिए। जी 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 प्रभु जी, जी प्रभु जी, हो गया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में पहुंच गए हैं, जो है गीता का सारांश। इस अध्याय को, दूसरे अध्याय को भगवत गीता का सारांश कहा गया है। वो इसलिए क्योंकि भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं उसमें पहले 6 अध्याय कर्म योग के ऊपर है, लेकिन ये हमें भक्ति की ओर ले जाते हैं 6 के 6 अध्याय, और अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग के ऊपर है, वो भी हमें भक्ति की ओर लाते हैं। और बीच के जो 6 अध्याय है वो तो है ही भक्ति के ऊपर। तो ये जो दूसरा अध्याय है इसमें थोड़ा कर्म योग,
थोड़ा ज्ञान योग और थोड़ा भक्ति योग के ऊपर है, इसलिए इसको दूसरे अध्याय को भगवत गीता का सारांश कहा गया। इसका और ये पहला जो श्लोक है दूसरे अध्याय का, संजय उवाच तं तथा कृपया विष्णु सुपूर्णा कुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। कल हमने जहाँ छोड़ा था अंत में, इसने अर्जुन ने अपना धनुष बाण उतार कर रथ में एक किनारे में रख दिया था। दुखी होकर, शोक संतप्त होकर उसी रथ में एक किनारे पर बैठ गया था। अर्जुन को आया तो युद्ध करने था, लेकिन अब सब अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के लोगों को सामने देखकर उसका लगा कि इनको मार के अगर मुझे राज्य मिलता है तो इससे मुझे क्या खुशी होगी। भगवान को ऐसे बोलकर वो दुखी होकर बैठ गया था रथ में एक किनारे पर। यही आज संजय, जो ये धृतराष्ट्र के सचिव हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं हस्तिनापुर राजमहल में, वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, करुणा से, दया से व्याप्त, शोक युक्त, दुखी होकर, अश्रुपूरित नेत्रों वाले, आंखों से ऐसा लग रहा था अर्जुन के आंसू बहने जा रहे हैं। अर्जुन को देखकर भगवान मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। भगवान ने, क्योंकि आज भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं, कल भगवान ने कहीं कुछ नहीं कहा। भगवान कृष्ण ने कल के अध्याय में कहीं कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो पहला अध्याय है वो थोड़ा सा हम ये महाभारत से लेकर, जबकि भगवत गीता में महाभारत के बारे में या पात्रों के बारे में कोई ज्यादा वर्णन नहीं है। तो आज भगवान अब बोलना शुरू कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने ये शब्द कहे। यह दूसरा श्लोक है। श्री भगवान उवाच कुतस्तवाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गेयं कीर्तिकरम् अर्जुन। परम पिता परमेश्वर ने कहा, भगवान ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रह की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। ऐसा इसमें यहाँ कहा गया है कि जैसे भौतिक पदार्थों के प्रति हमारा जो लगाव है, यही हमारे करुणा और शोक का कारण है, इसमें कहा है। और तुम तो क्षत्रिय था, उसका तो कर्तव्य यहाँ युद्ध करना है, लेकिन वो सबके प्रति उसके मन में जो दया भाव आया, या अपने ही लोगों को मारकर राज्य की इच्छा उस नहीं युद्ध करना चाहा, क्योंकि उसमें अपने लोग, उसके सारे अपने लोग थे। तो ऐसे इसमें समझाया गया है। उसके बाद बताया गया है कि परम सत्य का ज्ञाता, परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है। जैसे यहाँ भगवान ने कहा है ना कि परम, ये जो कैसे आए, ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है, जीवन के मूल्य को जानता है, जन्म मृत्यु के बारे में जानता है, आत्मा परमात्मा के बारे में जानता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसे शोक करना ये उचित नहीं है। तो यहाँ कहा गया है परम सत्य का ज्ञाता, परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है। वे है ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। ब्रह्म कहा गया है जैसे जो लोग भगवान का ये जो निर्विशेषवादी, आपके जो भगवान कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं है और भगवान का ध्यान करते हैं और कहते हैं रूप नहीं है, निराकार है, उनको कहा गया है ब्रह्म मतलब है भगवान। और ज्योति, ब्रह्म ज्योति तक वो पहुंचना चाहते हैं, जो भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति है, ब्रह्मवादी, या उनको मायावादी भी कहा जाता है। दूसरा है परमात्मा, जो कि प्रत्येक प्राणी के अंदर स्थित है। प्रत्येक प्राणी मात्र के अंदर आत्मा के साथ में परमात्मा प्रत्येक प्राणी के शरीर में स्थित है। और तीसरा है भगवान। भगवान के लिए कहा गया है कि जो 6 ऐश्वर्य युक्त है, 6 ऐश्वर्य युक्त हैं, जिनमें इसमें कहा है समस्त धन, समस्त शक्ति, समस्त यश, समस्त सौंदर्य और ज्ञान तथा वैराग्य। ये 6 ऐश्वर्य जिसमें है वो भगवान है। इसकी व्याख्या
वेदव्यास जी के पिता पाराशर मुनि ने की। बहुत ही सुंदर उससे कहा है। और ऐसा कहा गया है कि ये जो षड ऐश्वर्य है भगवान के सिवा किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं, सिर्फ भगवान के पास है। तो जब भी हम ऐसा कि भगवान जो षड ऐश्वर्य युक्त है वो भगवान है, तो और कहा गया है कि भगवान की उपस्थिति में अर्जुन का इस तरह से शोक करना यह अशोभनीय है, क्योंकि वो तो क्षत्रिय है और भगवान के समक्ष, भले ही अर्जुन को नहीं जानता है, अर्जुन को पता नहीं है कि वो जिन्हें अपना सखा या मित्र समझता है वो साक्षात परमात्मा है, अर्जुन को नहीं मालूम। लेकिन भगवान के समक्ष अर्जुन का इस तरह का व्यवहार करना यह सर्वथा अशोभनीय है। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था तथा युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य को भूल रहा है। इसके बाद दिया है कि कार्पण्य दोषो बृहता स्वभाव पृच्छामि तवा धर्म समूढ़ चेता यच्छेह स्नानि निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शादि मा तवा प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। यहाँ अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान को कह रहे हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए जो शेष कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। यहाँ अर्जुन भगवान को कह रहा है कि हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, क्योंकि वो युद्ध करने आया है और कह रहा है कि मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और अपना सारा धैर्य भी खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में भगवान को कह रहा है कि मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए जो शेष कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, क्योंकि अर्जुन भगवान के शरणागत हो गया है, भगवान को अपना गुरु तथा अपने को उनका शिष्य मान लिया है। जब ये स्थिति आ जाए तब व्यक्ति गुरु उनकी सब समस्याओं का हल कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा है, जब भी हम उलझन में परेशानियों में हो, क्योंकि ये जो भौतिक जगत है यहाँ तकलीफ ही तकलीफ है, पग 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 तकलीफ है, परेशानियां हैं, तब हमें अपने गुरु के पास जाना चाहिए, हमारी समस्याओं का हल वो कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि उनके पास जाना चाहिए हमें, तब मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान है। पता नहीं कितने जन्मों के बाद हमें ये दुर्लभ मनुष्य देह मिली है, लेकिन हम इसका उपयोग भक्ति में न करके या भगवान की भक्ति में इसको न लगा के हम अपने परिवार के लालन पालन में, उसकी रक्षा में, उसमें इसको लगा देते हैं अपने परिवार के पास। अर्जुन समझ चुका था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा, ये अर्जुन की उलझन थी। ये उलझन है अर्जुन की कि एक तो अपने परिवार के लोगों के प्रति उसका स्नेह, दूसरा उनको जो उनकी मृत्यु का जो भय, इसको मृत्यु से उनको बचाने का भय, यह अर्जुन की उलझन है। ये कहा है, यही कारण है यदि वह सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं, हम अगर चाहते हैं कि हमारे शोक का निवारण हो जाए, अर्जुन ये चाह रहा है कि उसके शोक का निवारण हो जाए, तो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अगर हमको लगता है कि हम इस परेशानियों से, जन्म मृत्यु के चक्र से या इस भौतिक जगत के दुखों से निकलना चाहते हैं, तो हमें भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, अर्थात उनकी भक्ति करनी चाहिए। इसमें कहा अर्जुन ये समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग ही उसकी उलझन है, इसलिए भगवान को हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मैं अपना सारा धैर्य खो चुका हूँ, अपनी जो दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, आप मुझे बताइए जो मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ हो। इसके बाद दिया है, जैसे यहाँ दिया पहले उसमें मैंने आपको बताया था भगवान का क्या मतलब है। दूसरा, ऐश्वर्य समग्र वीर्यस्य यशा श्रीय ज्ञान वैराग्य, ये जो मैंने छह ऐश्वर्य आपको बताए थे वही, और वो भी असीमित है, कोई सीमा नहीं है उनकी।
भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की शक्ति, भगवान का यश, भगवान का सौंदर्य, भगवान का ज्ञान और वैराग्य सभी असीमित है, कोई अंत नहीं है उसका। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ऐश्वर्यवान हो सकता है लेकिन असीमित नहीं, इसी तरह कोई बहुत ही शक्तिशाली हो सकता है पर असीमित नहीं। इसी तरह से सौंदर्य, भगवान के बराबर सुंदर कोई नहीं है, और यश और ज्ञान, सबसे ज्ञानी है भगवान। दूसरा वैराग्य, जैसे उनमें सब कुछ है वैसा ही असीमित वैराग्य है। जैसे आप देखिए यशोदा माँ ने पाला उनको, जब वो बड़े हो गए, कंस के बुलावे पर जब अक्रूर उनको लेने गए, कृष्ण और बलराम को अक्रूर को भेजा था कंस ने नंदगांव, उनको लेने गए तो एक ही झटके में भगवान सबको छोड़कर, जबकि ग्वाल बाल, गोपियां, माँ यशोदा, नंद बाबा सबको छोड़कर एक झटके में वो मथुरा आ गए और फिर कभी नहीं गए वहां। तो जैसे ही उनका सब कुछ उसी तरह से वैराग्य, वैराग्य भी उनका उतना ही है। इसके बाद यह है ये भगवान की अनुभूति, इसमें कहा है परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म। जो मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर भगवान है और परमात्मा और ब्रह्म। परमेश्वर है भगवान जो षड ऐश्वर्य युक्त है, 6 ऐश्वर्य है जिनमें, वो भगवान है, वो परमेश्वर है। परमात्मा है प्रत्येक प्राणी के अंदर जो स्थित है, परमात्मा रूप में प्रत्येक प्राणी के अंदर आत्मा के साथ में, वो परमात्मा है। और ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति, जो ब्रह्मवादी लोग निर्विशेष भगवान का, मतलब आप सोचिए ये जो निराकार भगवान का ध्यान करते हैं और साधना करते हैं, ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना चाहते हैं। ब्रह्म मतलब भगवान, जो ये ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति है, और ये जो निर्विशेषवादी हैं ये वहां तक पहुंचना चाहते हैं और ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना इनका उद्देश्य रहता है। ये कहते हैं भगवान का शरीर नहीं है। कल मैंने आपको बताया था आदि शंकराचार्य, जो बाद में समझ गए थे, जिन्होंने इतना सुंदर महात्मा लिखा, लेकिन उनके जो फॉलोअर हैं अभी भी वो भगवान को निराकार मानते हैं और उसी उसमें उनका ध्यान करते हैं भगवान का, और ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना उनका उद्देश्य रहता है। फिर यहाँ दिया है कि मैं क्या देखता हूँ। अगर दृष्टि सही हो, दृष्टि सही होने का मतलब है कि जैसे हमारी जो दृष्टि है वो साफ नहीं है या शुद्ध नहीं है, इस ये पर्दा पड़ा है हमारी आंखों के आगे, अज्ञानता का कहिए, माया का कहिए या काम रूपी उसका कहिए, इसके कारण हम सही नहीं देख पाते। जो हमारे सामने है वो हम सही नहीं देख पाते। हम ये दृष्टि साफ हो सकती है अगर हम इसको भगवान की भक्ति में लगाएं, भगवान की भक्ति करें और भगवान का रूप निहारे, भगवान की सेवा में हम अपने को लगाते हैं, तो हमारी दृष्टि कुछ कुछ धीरे धीरे साफ हो सकती है। धीरे धीरे हम सब कुछ जो सामने है हमारे वो हम साफ देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं बादल ही बादल है, हमें इसमें और कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारी दृष्टि पर पर्दा है, वो माया का कहिए, अज्ञानता का या काम का। उसके बाद जब हम थोड़ा भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं या हमारी दृष्टि थोड़ा साफ होने लगती है, तो हमें बादल के बीच में एक पहाड़ी दिखती है थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ा सा हम आगे बढ़े हैं, थोड़ा सा हमको और भक्ति के मार्ग में तो थोड़ा हमें दिखने लगा। इसके बाद हमें दिखता है पेड़, और आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें ये साफ पेड़ दिखाई देता है, और उसके बाद ये पक्षी जो आनंद से यहाँ पलका रहा है। ये मतलब है कि जो हमारे आंखों के आगे जो पर्दा है वो धीरे धीरे हटेगा, साफ होगा, जब हम अपने को भगवान की भक्ति के मार्ग में हम अग्रसर होंगे। भगवान की भक्ति के मार्ग में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी दृष्टि हमें साफ होने लगेगी और हमें साफ दिखने लगेगा सामने। ये है ब्रह्म ज्योति जिसकी मैं आपको बात कर रही थी। ये ज्योति जो है ये भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति, और निर्विशेषवादी जो है वो अष्टांग योग के द्वारा, इसके द्वारा और भगवान के ध्यान के द्वारा यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं।
और उस पर जो अपनी तपस्या में सफल हुए वही यहाँ पहुंच पाते हैं, और इस ज्योति में विलीन होना ये उनका ध्येय रहता है निर्विशेषवादियों का। और जो भगवान साकार रूप में, जैसे हम लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो हमारा जो ध्येय है वो भगवान के पास पहुंचना है, भगवत धाम पहुंचना या भगवत भक्ति प्राप्त करना। तो ऐसा तो हम सोच ही नहीं सकते कि भगवान का रूप नहीं है। आप देखिए, भगवान राम के रूप में भगवान यहाँ लीला करने आए, भगवान कृष्ण के रूप में इतनी सुंदर लीला करने आए, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए लीला करने। तो अब कोई ऐसे सोच ही नहीं सकता, लेकिन निर्विशेषवादी ऐसा सोचते हैं कि भगवान निराकार है। इसके बाद इसका ये 13वां श्लोक दिया है। देहिनो यस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरसहस्रनमुयति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। जो धीर व्यक्ति हैं ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसा कहा है कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा, क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा निकलकर दूसरे शरीर में चली जाती है, उस शरीर में जाती है जो उस व्यक्ति के लिए उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार उसके लिए पहले से निहित होता है। ऐसा नहीं कि आत्मा भटकती, ऐसा नहीं। व्यक्ति के कर्म जो ऐसे कर्म वो पूरी जिंदगी करेगा उसके अनुसार उसको शरीर मिलता है, उसके अनुसार उसको सब कुछ मिलता है, उसके द्वारा किए गए कर्म के अनुसार सुख दुख सब भोगता है दूसरे। जैसे इस जन्म में हमको जो कुछ मिला है, पिछले जन्म में हम जो कर्म करके आए हैं उनका फल भोग रहे हैं हम अभी। हम सुखी हैं तो हम अच्छा कुछ करके आए हैं, दुखी हैं तो हम बुरा करके आए हैं। इसके लिए कभी भी किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। ये बात अगर हमारी समझ में आ जाए, क्योंकि हम ये सोचते हैं ये बुरा है, ये मेरे लिए बुरा कर रहा है, या इसका व्यवहार मेरे लिए ठीक नहीं है, इसका वो कतई दोषी नहीं है। इस सब के दोषी हम खुद हैं। हम जो कर्म करके आए हैं उनका भोग हमें इस जीवन में करना है। इसमें इस अच्छी तरह ये हमको समझना चाहिए, क्योंकि शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था कई 6 बार परिवर्तन होते रहते हैं हमारे शरीर में। आप ये सोचिए, हर क्षण परिवर्तन इसमें होता रहता है निरंतर। और उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। व्यक्ति की मृत्यु होते ही आत्मा शरीर से बाहर आके उस शरीर में जाती है जो शरीर इस व्यक्ति के लिए उसके कर्मों के अनुसार पहले से निहित है। यह सब जिसकी समझ में आ जाए उस व्यक्ति को, ऐसा धैर्यवान व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह नहीं करता है, मोह को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है शरीर परिवर्तन होना है शरीर का। ऐसे जैसे यहाँ दिखाया है आपको, ये देखिए बच्चा है, बड़ा हर क्षण परिवर्तन होता है हमारे शरीर में। ऐसा सोचिए, बढ़ते हुए आगे गया, युद्ध हुआ, फिर बुढ़ापा आया, और फिर जर्जर शरीर, फिर मृत्यु, और फिर यही चक्र शुरू हुआ। तो ये चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक हम इस भौतिक जीवन में भगवत भक्ति की ओर नहीं जाएंगे, भगवान की भक्ति हम नहीं करेंगे, तो हम इसी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे, इससे हम नहीं निकल पाएंगे। और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि अगला जीवन हमें मनुष्य का ही मिलेगा। और इस चीज को यहाँ दिखाने का एक कारण है कि अर्जुन को समझाने की वजह से भगवान अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि जैसे अर्जुन सोच रहा है भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, ये है, इनसे वो युद्ध कैसे करे या उनको कैसे युद्ध में उनको मारे, ऐसा सोच रहा है। तो यहाँ उसको समझाने के लिए ये बताया गया है कि मृत्यु जैसे भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, कुल गुरु कृपाचार्य है, ये पुण्य आत्माएं, ये पुण्य आत्माएं हैं। तो अर्जुन को ये समझाने के लिए कि उनकी अगर मृत्यु होती है तो वो भगवत धाम जाएंगे,
क्योंकि वो पुण्यात्माएं हैं। अगर वो भगवत धाम नहीं गए तो स्वर्ग का सुख भोगेंगे और जर्जर जो बूढ़े शरीर है उनके, उनकी जगह उनको नए शरीर प्राप्त होंगे। और इस परिवर्तन से, ऐसा कहा है, धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। ये यहाँ इसलिए समझाया गया है कि अर्जुन को समझाने के लिए कि उसका कर्तव्य, वो अपना कर्तव्य करे। अगर युद्ध में ये लोग मारे जाते हैं तो पुण्य आत्मा होने की वजह से भगवत धाम जाएंगे, अगर वहां नहीं गए तो स्वर्ग का सुख भोगेंगे और जो जर्जर शरीर है उनके, उनकी जगह उनको नए शरीर मिल जाएंगे। तो कि ये अर्जुन अपना कर्तव्य करे और ये इस तरह से, क्योंकि जो भी यहाँ जन्म लिया है इस भौतिक जगत में, उसकी मृत्यु निहित है। ये यहाँ अर्जुन को समझाने के लिए ऐसे दिया गया है। इसके बाद है इसका 22वां श्लोक। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा ननियानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। प्रत्येक शरीर में दोनों है, आत्मा भी है, परमात्मा भी है। और जो जो कर्म हम करते हैं पूरी जिंदगी, परमात्मा उसके साक्षी गवाह हैं, वो हिसाब रखते हैं उस चीज का। और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, आत्मा उसके शरीर से बाहर आ जाती है, तो उसके लिए उसके कर्मों के अनुसार जो शरीर निहित होता है, पहले से निहित होता है, आत्मा उसमें चली जाती है और साथ में ले जाती है उसके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों की पोटली, ताकि उसके अनुसार उसको शरीर मिलेगा, उसको परिवार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। यहाँ तक कि हमारा रूप रंग भी हमारे द्वारा किए गए कर्म पर निर्भर करता है। और इसमें कहा है कि आत्मा जो है, जैसे हम रोज वस्त्र बदलते हैं, आत्मा शरीर बदलती है। और जो शरीर उस व्यक्ति को मिलता है, जिस शरीर के अंदर आत्मा थी, आत्मा उसी शरीर में जाती है। जैसे किसी व्यक्ति ने बुरे कर्म किए, अगर उसको पशु योनि मिली, पशु का शरीर मिला, तो आत्मा उसी में जाएगी। जैसा शरीर उस व्यक्ति को मिलेगा जिसमें आत्मा है, आत्मा उसी शरीर में प्रवेश कर जाती है। ऐसा इसमें कहा है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। यह चीजें जो दूसरे शरीर में जाना, दूसरा शरीर मिलना, ये सब परमात्मा की कृपा से ये संभव हो पाता है। इसमें ऐसे भी हम समझ सकते हैं, एक पेड़ है, दो पक्षी उसमें बैठे, एक पक्षी है परमात्मा, दूसरा पक्षी है आत्मा। और इसमें क्या है कि जो आत्मा है कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। हम ये सोच सकते हैं कि जब हम कुछ गलत कर रहे हैं, जब परमात्मा स्थित है हमारे अंदर, तो वो हमें रोकते क्यों नहीं है? वो नहीं रोकते हैं, कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। लेकिन वो हमारे हर अच्छे बुरे कर्म के गवाह हैं, साक्षी हैं, वो सब नोट कर रहे हैं। उसी के अनुसार हमें इस अगले जीवन में सब कुछ मिलेगा, हमारे द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार। इसके बाद दिया है इसका 23वां श्लोक। नैनं छिन्दन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं कलेदयन् तापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा इसे भिगोया जा सकता है, वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। कहने का मतलब है आत्मा अजर और अमर है। हमारा शरीर भौतिक है, आज है कल नहीं, किसी भी क्षण नष्ट होने वाला है। लेकिन आत्मा अजर और अमर है। आत्मा को हम न तो काट सकते हैं, न किसी तरह से उसको भिगो सकते हैं, न सुखा सकते हैं, न अग्नि से जला सकते हैं, क्योंकि आत्मा दिव्य है, उसको हम किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ऐसा इसमें कहा गया है। आत्मा अजर और अमर है, इसको किसी भी तरह से हम उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जीव इस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया, यही कहा है इसमें। क्योंकि हम जो जीव हैं, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, हम जो बोल पाते हैं, हिल पाते हैं, चल पाते हैं, आत्मा हमें एनर्जी देती है,
आत्मा हमें शक्ति देती है इसके लिए। और जब आत्मा शरीर से बाहर आ गई तब फिर शरीर मृत है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आत्मा ही हमको शक्ति देती है इसके लिए। तो आत्मा अगर जब तक शरीर में है तब तक व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। और आत्मा परमात्मा दोनों ही दिव्य है, दोनों ही प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के अंदर है। और आत्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। भगवान साक्षी है हमारे द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के। तो ऐसे इसमें कहा है। और आत्मा को हम किसी भी प्रकार कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये अणु आत्मा इसके लिए कहा गया है इसको कि ये बहुत ही छोटा कण है। अणु आत्मा, आप कहिए कि हमारे सिर के एक बाल के नोक के 100 हिस्से या 1000 हिस्से, मतलब बहुत ही छोटा कण है अणु आत्मा, इसलिए इसको कहा गया। उसके बाद यह है अवांचवादश्च बहुना विदिश्यन्ति तवाहिता निंदन्त सत्व सामर्थ्य ततो दुक्तरं तुम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। यहाँ भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, उसका कर्म और धर्म है युद्ध करना। वो युद्ध करने आया है और सबसे अच्छा धनुर्धर है, वीर है। और युद्ध क्षेत्र में आकर युद्ध न करके अगर वो ऐसे ही वापस जाता है तो भगवान कह रहे हैं जो तुम्हारे शत्रु हैं वो कई प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हें बुरा भला कहेंगे, तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। क्योंकि एक वीर, एक सबसे अच्छा धनुर्धारी युद्ध नहीं कर रहा है तो उसकी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम पर हंसेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि इससे ज्यादा दुखदाई तुम्हारे लिए क्या हो सकता है। उनका समझाने का मतलब है कि तुम अपना कर्तव्य करो, तुम युद्ध करने आए हो, तुम युद्ध करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो क्योंकि तुम्हारी सामर्थ्य, अर्जुन बहुत ही वीर है और सबसे अच्छा धनुर्धारी है और ये सब, और युद्ध के भूमि से वो बिना युद्ध किए ही अगर जाता है तो उसके जो शत्रु हैं उसको बुरे शब्द कहेंगे, उसका उपहास करेंगे और उसकी सामर्थ्य का वो मजाक बनाएंगे। भगवान कह रहे हैं इस तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। ऐसे अर्जुन को यहाँ भगवान ने समझाया है। उसके बाद दिया है हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जितो वा मोक्षसे महिम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। भगवान कह रहे हैं युद्ध तो होना है, ये निश्चय है युद्ध का। और हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, स्वर्ग का सुख भोगोगे। यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी में साम्राज्य का भोग करोगे, पृथ्वी का। अतः दृढ़ निश्चय कर, संकल्प करके दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हो और युद्ध करो। भगवान कह रहे हैं तुम्हें युद्ध करने में या कोई भी मतलब परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे, युद्ध में दो ही चीजें हैं, या मृत्यु होगी या विजय होगी। यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, तुम सीधे स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग का सुख भोगोगे। और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। यहाँ दिखाया है ये स्वर्ग है, स्वर्ग में सुख ही सुख है, वहां कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। सुंदर सुंदर वहां अप्सराएं हैं और सुंदर नंदन कानन है और हर जगह पर नंदन कानन है, सोमरस है पर्याप्त और सुंदर अप्सराओं का साथ है। यहाँ कोई भी परेशानी नहीं है स्वर्ग में। तो भगवान उसको कह रहे हैं कि तुम अगर मारे जाओगे, क्योंकि युद्ध में जो भी मारा जाता है वो उसका स्वर्ग जाना निहित है। जैसे दुर्योधन जैसा व्यक्ति भी जिसने इतने बुरे कर्म पूरी जिंदगी किए थे वो भी स्वर्ग गया। तो युद्ध में जो भी मारा जाता है वो सीधे स्वर्ग जाता है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को तुम अगर युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग जाओगे, वहां का सुख भोगोगे। और अगर तुम जीत गए तो यहाँ दिखाया है
कि पूरे पृथ्वी पर शासन करोगे। तो इसलिए तुम दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो या अपना कर्तव्य करो। इसमें फिर दिया है, नेहा विक्रम नाशो असि प्रत्यय वायो न विद्यते स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। यह है कि इस प्रयास में न तो हानि होती है ना ही ह्रास। इस प्रयास का मतलब है अगर हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो, इस प्रयास का मतलब है अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो न ही ह्रास है, इसमें ना कोई हानि होती है और ना ही कोई ह्रास है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। अगर हम थोड़ी सी भी भक्ति कर पाते हैं और थोड़ी सी भी कोशिश करते हैं भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने की, तो हमें फिर से मौका मिलता है कि भगवान हमें मौका देते हैं कि जहां पर हमारी भक्ति छूट गई थी हम वहीं से उसे आगे बढ़ा सके, हम उसी से आगे बढ़ने का हमें मौका मिलता है। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और हमारी मृत्यु हो गई, पूरा नहीं कर पाए, कुछ ही थोड़ा ही बहुत भक्ति कर पाए, तो हमें या ब्राह्मण कुल में या धनवान परिवार में जन्म मिलता है फिर से, और जहां हमने अपनी भक्ति छोड़ी थी वहीं से आगे बढ़कर हम उसको हरे कृष्णा। लगता है माता जी के कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, उन्हें हम दोबारा ज्वाइन करने का समय देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी अभी दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, कृपया बने रहें। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण माता जी। माता जी आप म्यूट पे हैं। सॉरी प्रभु, सॉरी सॉरी। नो नो प्रॉब्लम माता जी। जब जाती है ना तो भी इंटरनेट कट जाता है, आती है तो भी परेशान है। जी प्रभु जी, कोई बात जी, नहीं, सॉरी सॉरी प्रभु जी। ठीक है, अभी मैं इसमें 40वां श्लोक। 40वां श्लोक वही निकला है जी। तो इसमें दिया गया है कि भक्ति, इसमें अगर इस मार्ग में, इस प्रयास में, कहने का मतलब है भगवत भक्ति कृष्ण भावना में कार्य या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके, अपने इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके भगवान की भक्ति हम करते हैं, तो यहाँ जहां तक हम पहुंचते हैं, जितके कुछ प्रतिशत भी अगर हम कर पाते हैं, तो हम फिर हमें मौका मिलता है कि वहीं से फिर हम इसको दोबारा शुरू कर सके, पूरा कर सके। और भौतिक जीवन में अगर हम कोई कार्य, जैसे आप सोचिए आप कॉलेज में हैं, आपने 6 महीना पढ़ाई किया, उसके बाद किसी कारण आप नहीं कर पाए, तो आपका वो साल बर्बाद हो जाता है। लेकिन भक्ति के मार्ग में थोड़ी सी भी प्रगति हम करते हैं, तो हमें मौका मिलता है कि हम उसको पूरा कर सके, वहीं से फिर शुरू करने का हमें मौका मिलता है। ऐसा इसमें समझाया गया है और बताया गया है कि इस मार्ग में की गई प्रगति कहीं भी उसका ह्रास नहीं होता है, वो हमें आगे बढ़ने में सहायता करती है। इसमें यहाँ दिखाया है, ये है विभीषण। विभीषण रावण का भाई है, ये असुर कुल का व्यक्ति है, रावण का भाई है, लेकिन भगवत भक्त है। इसलिए कहते हैं ना कि भक्ति की कोई सीमा नहीं है, कोई भी कर सकता है। देखिए राक्षस कुल में रहते हुए, राक्षस कुल में जन्म है इसका, लेकिन भगवान का भक्त है। जब रावण सीता माँ को पंचवटी से उठा के ले गया था श्रीलंका, धोखे से लंका ले गया था, तो इसने कई बार समझाया विभीषण ने अपने भाई को कि जिन्हें आप एक सामान्य स्त्री समझ कर उठा कर लाए हैं, वो जगत जननी है। आप भगवान राम के पास जाओ, उनसे क्षमा मांगो, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। लेकिन रावण नहीं सुना, उल्टा इसको घर से निकाल दिया विभीषण को, और ये सीधा भगवान राम के पास पहुंचा। यहाँ देखिए सीधा भगवान राम के पास पहुंचा, क्योंकि ये भगवान का भक्त था। और यहाँ हनुमान जी के बारे में दिया गया है कि हनुमान जी जब पता लगा कि लंका में हनुमान, पहले पता नहीं था कि सीता माँ को कहाँ ले गया है, जब पता लगा कि वो लंका ले गया है, तो हनुमान जी गए, लंका गए। लेकिन वो जो लंका थी वो ऐसे किले बंद थी, मक्खी भी उसमें नहीं घुस सकती थी। हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया, मक्खी के जैसा अपना रूप बना के किसी तरह किले में घुसे, रावण के किले में अंदर गए। और उनको ये नहीं पता था कि उन्होंने सारे महलों में देखा, उनको सीता माँ कहीं नहीं दिखी, क्योंकि वो तो बहुत छोटे रूप में थे। वो सब जगह उन्होंने देखा, सारे महल रावण के देखे, उनको कहीं नहीं दिखी। तो उनको जब एक जगह से उनको राम राम की आवाज सुनाई दी हनुमान जी को, तो उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इस राक्षस कुल में ये भगवान राम का नाम लेने वाला कौन है। तो जब उन्होंने देखा तो विभीषण था। फिर हनुमान जी ने क्या किया, अपना एक ब्राह्मण का रूप बनाया और विभीषण के पास गए और उसको पूछा कि भाई तुम यहाँ हो और भगवान का नाम कैसे जप रहे हो। तो इन लोगों की सारी बातें हुई, और तब हनुमान ने अपने आने का मकसद बताया और अपना छोटा सा हनुमान जी का रूप धारण किया। और तब सब चीजें, कैसे वो सीता माँ के पास जा सकते हैं, कैसे वहां पहुंच सकते हैं, वो कहाँ है, ये सारी जानकारी हनुमान जी को विभीषण ने दी। और वो गए, अशोक वाटिका थी, बड़ा पेड़ था अशोक का, उसके नीचे में सीता माँ बैठी रहती थी। तो ये गए और छोटे से रूप में उस पेड़ के ऊपर चले गए। इसी बीच में वहां रावण आया और उसने बहुत बुरी तरह से सीता माँ को डराया, क्योंकि वो चाहता था कि सीता उनसे उनकी पत्नी बने, और इसी के लिए उनको तरह तरह से वो डरा रहा था। और जो जो उस राक्षसनियां हैं,
जो आसपास वहां थी वो सब भी बहुत बुरी तरह से सता रही थी। तो ये सब देखकर बल्कि हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए सीता माँ की विपत्ति को देखकर। और जब वो लोग चले गए तो सीता माँ ने, एक जो दासी थी वो जो थोड़ा सुनती थी उनको, थी राक्षसनी, उनको कहा कि तुम कहीं से अग्नि ला दो, मैं अब ये सब नहीं सहन कर सकती, अग्नि जला के चिता में मैं अपने को भस्म करना चाहती हूँ। ये सब हनुमान जी सुन रहे थे, उन्हें बहुत दुख हुआ ये सब सुनकर। जब वो भी चले गई, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो हनुमान जी भगवान राम की रिंग ले गए थे, अंगूठी ले गए थे, जिसमें भगवान राम का नाम अंकित था। हनुमान जी ने वो अंगूठी पेड़ के ऊपर से नीचे सीता माँ के गोद में फेंकी। तो उसे देखकर सीता माँ को हर्ष हुआ और उन्होंने कहा कि जो तुम ये अंगूठी लेकर आए हो, तुम कहाँ हो, मेरे सामने आओ। तब हनुमान जी छोटे से रूप में सीता माँ के पास गए और उन्होंने बताया मैं उनका भक्त हूँ, भगवान उनका सेवक हूँ बताया। और वो अंगूठी देकर सीता माँ को भरोसा हुआ। इसके बाद हनुमान जी ने सारी चीजें उनको बताई कि किस तरह कैसे वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा, क्योंकि वो अशोक वाटिका थी, बहुत ही सुंदर फल उसके आसपास थे। हनुमान जी ने कहा कि सीता माँ को कि मैं फल खाना चाहता हूँ, आप अगर मुझे आज्ञा दी। तो सीता माँ ने कहा कि यहाँ के जो राक्षस हैं बहुत ही भयानक हैं, तुमको नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए मना किया। तब हनुमान जी ने अपना विराट को सीता माँ को दिखाया और सीता माँ को जब तसल्ली हुई तो उन्होंने आज्ञा दे दी। और हनुमान जी ने फल तो खाए, सारे अशोक वाटिका तहस नहस कर दी। यह देखते हुए रावण की सेना आई और हनुमान जी ने सबको मार दिया। उसके बाद रावण का बेटा एक और सेना लेकर आया, उसको भी मार दिया हनुमान जी ने। तब रावण बहुत ही गुस्सा हुआ, बोला कि किसी तरह उसको बांध के पकड़ के लाओ मेरे पास। फिर मेघनाथ आया, जो सबसे उसका वीर बेटा था इसका रावण का, वो हनुमान जी को धोखे से बांध कर ले गया। और तब रावण ने इजाजत दी कि इनको मारना है हनुमान जी को। तब विभीषण आए, विभीषण ने विनती की कि हनुमान जी दूध के रूप में आए हैं, दूध को मारना गलत है, तब और इनका कोई अंग भंग करके इनको भेज दो यहाँ से, तो नुकसान पहुंचा के। तो सबने कहा बंदर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसलिए हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई लंका में। और उससे हनुमान जी ने क्या किया, आप देख रहे हैं, आग लगी। हनुमान जी ने पूरी लंका को आग लगा दी, पूरी लंका को आग लगा दी हनुमान जी ने, वो पूंछ में जो आग लगी थी उससे। और एक विभीषण का जो महल था वो बचा, उसको वो नहीं जला, और सारी लंका जल गई। और फिर ये समुद्र में कूद के अपनी पूंछ बुझा के फिर सीता माँ के पास आए कि मुझे भी कोई ऐसी निशानी दीजिए जैसे भगवान राम ने दी थी। और सीता माँ से कोई निशानी लेकर हनुमान जी फिर भगवान राम के पास वापिस आए। तो ये इन्होंने इसलिए नहीं किया, हनुमान जी ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए नहीं किया, ये किया भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा में थे हनुमान जी, इसके लिए उन्होंने ये सब किया। इसके बाद यहाँ दिखाया है संस्कार। कल के अध्याय में बात आई थी कि संस्कारों की, बच्चों को शुरू से जो संस्कार मिलते हैं या धर्म के राह पर चलने का जो है वो उनको अपने पिता से मिलते हैं, ये संस्कार, या परिवार के जो बड़े लोग हैं वो संस्कार देते हैं बच्चों को, वो धर्म के राह पर चलना बच्चों को सिखाते हैं। तो ये धोती पहनना बच्चे को सिखा रहे हैं। इसके बाद दिया है इसका 41वां श्लोक, इसमें है व्यवसायात्मिका बुद्धि तेरे कुरु नंदना बहुशाखा अन्यांताश्च बुद्धयो स व्यवसायिना। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे गुरु नंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है, ऐसा कहा है। यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावना द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना यह करेगा। एक दृढ़ निश्चय कृष्ण भावना में भगवान कृष्ण की भक्ति के द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि, क्योंकि सर्वोच्च सिद्धि तभी हो सकती है जब हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े, जब हम भगवान की भक्ति करें। तो इसके लिए ऐसे कहा गया है कि इसमें कहा है कि श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु पर अटूट विश्वास, यह है श्रद्धा।
अटूट विश्वास किसी अलौकिक शक्ति पर। ऐसा कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब हम अगर भक्ति के मार्ग में हैं तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं उससे फल की इच्छा हमें नहीं रखनी चाहिए। उस जो कार्य हम कर रहे हैं उसके निर्णय अच्छा है या बुरा है वो हमें भगवान के चरणों में छोड़ देना चाहिए। ऐसा कहा गया है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है। जो कृष्ण भावना भावित है, जो भगवान कृष्ण का परम भक्त है, जो भगवान के चरणों में समर्पित है, ऐसा व्यक्ति दुर्लभ जीव है। मुश्किल से मिलता है ऐसा व्यक्ति। ऐसा इसमें कहा गया है, अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली भांति जानता है कि वासुदेव कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। इसमें ये कहा गया है और पारंपरिक गुरु के निर्देशन में ही कृष्ण भावना में शिक्षा या ये ठीक से कर सकते हैं हम भक्ति, क्योंकि गुरु हमें सही निर्देश देते हैं। उनके निर्देशों को मानते हुए हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि एक जो भक्त है भगवान का, जो भगवान की भक्ति शुरू कर रहा है, उसको एक समय आता है जब उसको गुरु की आवश्यकता है। वही गुरु उसे दीक्षा देते हैं और उन्हीं गुरु के निर्देशन पर वो व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है, उसे सहायता होती है भगवत भक्ति में आगे बढ़ने की। इसमें कहा है जो इस मार्ग पर, कौन सा मार्ग? भगवत भक्ति का मार्ग, प्रयोजन में दृढ़ रहता है, उसका एक संकल्प है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है या मुझे भगवत धाम जाना है, उसका लक्ष्य है। जैसे यहाँ अर्जुन ने लक्ष्य साधा कि उसे चिड़िया की आंख में तीर मारना है, तो और ये सहायता कौन करे? गुरु। गुरु द्रोणाचार्य यहाँ अर्जुन की सहायता करें। इसी प्रकार जब हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हमें गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के निर्देशनों से ही हम उस मार्ग पर अच्छी तरह या कुशलता से आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कहा है लेकिन जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है या जो भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। वो अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजों के बारे में सोचते हैं, एक दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है। ऐसा इसमें कहा। इसके बाद दिया इसका 45वां त्रैगुणीय विषया वेदास त्रैगुणियो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म पारायण बनो। ऐसे इसमें कहा है। त्रैगुणी, ये इसमें वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुण त्रैगुणीय इसमें कहा है। त्रैगुणीय इसमें कि प्रकृति के 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रकृति के ये 3 गुण है जिनमें हम सब फंसे हुए हैं। ये प्रकृति जो भी यहाँ जन्म लेता है, ये प्रकृति के 3 गुण उसको बांध देते हैं। हे अर्जुन, इन तीनों से ऊपर उठो, इन तीनों गुणों को पार करो। कहने का मतलब है तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, उसके बाद वैष्णव। जो सतोगुण को भी पार कर जाता है वो वैष्णव, भगवान का परम भक्त। इसमें कहा है इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनको पार कर जाओ और समस्त द्वैतों, लाभ तथा सुरक्षा, जो सारे द्वैत हैं और लाभ सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म पारायण करो। भगवान को समर्पण कर, भगवान के चरणों में अपने को और भगवान की भक्ति करो। ऐसे इसमें समझाया गया है, ऐसे इसमें दिया गया है कि इस तीनों गुणों को पार करना है। इसमें कहा है सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो भी कार्य हम कर रहे हैं भौतिक, जो है हमारे भौतिक कार्य में ये 3 गुणों की भौतिक जो क्रियाएं हैं वो सम्मिलित है। इसमें कहा है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण, इन 3 गुणों के कारण इस हम भौतिक बंधन में पड़े हुए हैं। इस भौतिक जगत में 3 गुणों के कारण हम उसमें है, बंधन में है। इसमें कहा है कृष्ण भगवान अपने मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पथ तक ऊपर उठे। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है
तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं चलती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह इन गुणों से ऊपर उठे और लाभ और हानि के विषय में न सोचे। इन गुणों से ऊपर उठने का मतलब है भगवत भक्ति। अगर हम भगवत भक्ति करते हैं, वो भी अनन्य भक्त बन के भगवान के, तो हम इन गुणों को पार कर सकते हैं, सतोगुण को भी पार कर सकते हैं। जबकि रजोगुण और तमोगुण से सतोगुण श्रेष्ठ है। सतोगुण की तुलना ब्राह्मण से की गई है, क्योंकि वो शुद्ध रखता है अपने को आंतरिक बाह्य रूप से, उसको शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है और वो भगवान की भक्ति करने लगता है। तो वो सतोगुण ऊपर है तमोगुण और रजोगुण से। लेकिन जो भगवत भक्त हैं, वैष्णव है, वो इससे भी ऊपर है, सतोगुण से भी ऊपर है भगवान के भक्त। इसीलिए अर्जुन को कहा है कि तुम इन तीन गुणों को पार कर जाओ और आगे बढ़ो, गुणों से ऊपर उठो और समस्त जो भी द्वैत है, लाभ है, हानि है, अपनी सुरक्षा है, इन चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपारायण बनो। इन सबको छोड़ो और भगवान के चरणों में अपने को समर्पित करो। इसके बाद दिया है इसका 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन महाकर्म फल हेतुर्भुक्तो भुक्ते संगो असत्व कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है। भगवान कह रहे हैं तुम्हें कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्म फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने पर कभी आसक्त हो। यहाँ कहा गया है कि कर्म का ये तीन तरह से मैं आपको बताता हूँ, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म है जो हम अपने शरीर के लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, वो है कर्म। अकर्म है जो हम बिना फल की इच्छा के करते हैं, भगवान की सेवा में करते हैं और भगवान की खुशी के लिए करते हैं, वो है अकर्म। और जो हम कर्म जो मैंने आपको बोला कि अपने खुशी के लिए, अपने शरीर की खुशी के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो हम करते हैं और फल की इच्छा से करते हैं, ये हमें कर्म बंधन से बांधते हैं। कर्म बंधन की ओर, जिस बंधन में हम हैं प्रकृति के गुणों के, उस ओर हम ज्यादा बढ़ते हैं। और अगर हम अकर्म करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, बिना फल की इच्छा के काम करते हैं, भगवान की खुशी के लिए करते हैं, तो हम इन कर्म बंधन से अलग होने की कोशिश करते हैं। हम छूटने की कोशिश करते हैं इस कर्म बंधन से जिससे हम बंधे हुए। और तीसरा है विकर्म। विकर्म है ऐसे कर्म जो हमें नहीं करने चाहिए या जो गलत है, वो भी कह सकते हैं। इसमें तीन तरह से कहा है कि कर्म वो ये है, कर्म वो कार्य है जिसका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी के सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। अकर्म का अर्थ है अपने कार्य को न कर। भगवान के ने अर्जुन को उपदेश दिया कि फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करें। हम पहले ही सोचने लगते हैं इस कार्य को करने से हमें क्या फायदा होगा। यह है कर्म, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए और फल की इच्छा से। तो इसमें कहा गया है कि फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं। हम जिस बंधन में हैं उसमें हम और बंधने लगते हैं इसमें। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग है। यहाँ अर्जुन का कर्म है युद्ध करना, और उसका निर्णय क्या होगा उसको सोचने की भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं, तुम सिर्फ अपना कर्म करो। अर्जुन का कर्म है युद्ध करना। इसके बाद दिया है इसका 55। श्री भगवान वाच प्रजाहाति यदा कामा सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञ सत्य दोषयते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कहा गया है मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, क्योंकि व्यक्ति भौतिक जगत में व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में
अपनी इंद्रियों की तृप्ति में उसमें लगा रहता है। जब वो इन सब को कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब वो इन सब को त्याग देता है, यह कब संभव है? जब वो भक्ति के मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तब। ऐसा श्रीमद् भागवत में भी ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भक्त हो जाता है, पूरी तरह भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर देता है, परम भक्त बन जाता है भगवान का, वो ही इन सब कामनाओं का परित्याग कर सकता है। इसमें कहा है पूर्णतया कृष्ण भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समान सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति आध्यात्म स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती है। व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है, तब वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ जाता है। लेकिन कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं होता है। यदि कोई कृष्ण भावना में लगा हो, भगवान की भक्ति कर रहा हो, तो सारी विषय वासनाएं बिना किसी प्रयास के दब जाती। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनकी सेवा में हैं और उनकी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारी इंद्रियां धीरे धीरे बस में होने लगती हैं या दब जाती हैं। नहीं तो हमारी इंद्रियां हमेशा हमें बंधन की ओर खींचती हैं। उनको अपनी तृप्ति चाहिए हमारे शरीर को। जब हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं और भगवान के अनन्य भक्त बन जाते हैं, तो हम इन समस्त कामनाओं का परित्याग करने का मतलब है उनको बस में कर लेते हैं, अपनी इंद्रियों को, या दबा लेते हैं। और बिना इंद्रियों को बस में किए कोई भी व्यक्ति भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि ये इंद्रियां अपना सुख चाहती हैं और इनको हम भगवान के सुख के लिए प्रयोग करें, भगवान की सेवा में हम इन्हें लगाए, तो हम इनसे इन कामनाओं का परित्याग हम कर सकते हैं। तब इसमें कहा गया है, अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावना में रहकर कार्य करना चाहिए। ऐसा इसमें कहा है कि कृष्ण भावना मतलब भगवान की भक्ति में कार्य करना चाहिए, तभी हम सिद्ध प्रज्ञ कहे जाएंगे। क्योंकि जब कहा है कि मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, क्योंकि मन और आत्मा, मन विशुद्ध है और उससे जो जितने भी ये हमारे मन में राग, द्वेष, मोह, लोभ, ये सब है, ये हमारे मन से निकल जाता है या धुल जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। कब? जब हम भगवान की भक्ति में अपने इंद्रियों को लगाते हैं, भगवान की भक्ति में पूरी तरह जब हम समर्पण हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है, इसमें कहा है। और मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना, ये विशुद्ध दिव्य चेतना व्यक्ति में है, कहा गया है। ऐसी विशुद्ध जब चेतना व्यक्ति में हो, उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ऐसा यहाँ इसमें प्रहलाद के बारे में दिया है, क्योंकि प्रहलाद को उसके पिता हिरण्याकश्यप ने बहुत ही कष्ट दिया, बहुत दुख दिया, 1000 तरह से मारना चाहा, लेकिन वो कभी इसका बाल बांका नहीं कर सके, क्योंकि प्रहलाद राक्षस कुल में होते हुए भी भगवान के परम भक्त थे। और जब किसी तरह वो हिरण्याकश्यप को नहीं मार पाया, तो हिरण्याकश्यप को की बहन थी होलिका, उसको वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी, लेकिन तब हिरण्याकश्यप ने होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठा दिया। वो किसी भी तरह उसको मारना चाहता था, क्योंकि वो भगवान का भक्त था, भले ही उसका पुत्र था, इनकी गोद में रख दिया। लेकिन भगवान की माया है, वरदान होते हुए भी होलिका आग में जल गई और प्रहलाद भगवान का नाम लेते हुए चिता से बाहर आ गए, क्योंकि जो भगवत भक्त है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, इसमें दिया है। और यहाँ जब भक्त की बात आती है, तो प्रभुपाद जी जैसा अनन्य भक्त तो और कोई है ही नहीं, ऐसा हम सोचते हैं। इसके बाद दिया है, ध्याय तो विषया संगस्ते सुपजायते संगस्त जायते कामः कामः क्रोधो अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य के उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। इसमें बताया गया है कि इंद्रिय विषय, जो हमारे इंद्रिय विषय हैं, मैं आपको बताती हूँ, हमारे 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इनके 5 विषय, इंद्रिय विषय हैं 5।
जैसे आंख का है रूप, सुंदर रूप देखना चाहती है आंख, और कान का है शब्द, अच्छा सुनना चाहते हैं कान। जीभ है सबसे खतरनाक इंद्री, जीभ वो स्वाद चाहती है, रसना। और त्वचा, त्वचा अच्छी चीजों को छूना चाहती है, स्पर्श। तो ये हमारी 5 इंद्रिय विषय, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 इंद्रिय विषय। तो इसमें कहा है कि इंद्रिय विषयों का चिंतन, अगर हम इंद्रिय विषयों के बारे में सोचते रहेंगे तो मनुष्य की उसमें आसक्ति हो जाती है, उसी तरफ खींचा जाता है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो अगर व्यक्ति इंद्रिय विषयों के बारे में सोच रहा है तो जरूरी बात है कि उसका जो है उसकी आसक्ति बढ़ेगी, क्योंकि वो चिंतन कर रहा है इंद्रिय विषय, और इंद्रियां अपना सुख चाहती हैं। आंखें सुंदर रूप निहारना चाहती हैं, कान है सुंदर चीजें को सुनना चाहती हैं, और नाक तो का खुशबू के लिए, और जीभ को स्वाद चाहिए, रसना, और त्वचा अच्छी चीजों को छोड़ना चाहती है। तो अगर हम इन्हीं के बारे में सोचते रहे तो हमें आसक्ति होती है, उत्पन्न होती है, और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो उसको क्रोध आता है, उसमें क्रोध उत्पन्न होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो इसलिए कहा है कि इंद्रियों को हम दूसरी तरफ अगर इनको लगाते हैं, भगवान की सेवा की तरफ, जैसे आंख सुंदर रूप देखना चाहती है तो हम बार बार भगवान के रूप के, सुंदर रूप के दर्शन करें, और कान कुछ भी अच्छा सुनना चाहते हैं तो उनको हम भगवान के भजन सुनाएं, भगवद गीता भागवतम सुनाएं, और जीभ स्वाद चाहिए उसको, तो उसके लिए भगवान को भोग लगाया गया प्रसाद हम रोज ग्रहण करें, और स्मेल चाहिए नाक को, भगवान को चढ़ाए गए फूलों को सूंघे। स्पर्श छूना चाहती है त्वचा, तो भगवान के विग्रह के चरण स्पर्श करें या भक्तों के चरण स्पर्श करें। इससे क्या है, हमारी इंद्रियां भक्ति के मार्ग पर हम इनको लगाते हैं तो हम इस भौतिक बंधन से या निकलने की कोशिश कर सकते हैं। वो कैसे, धीरे धीरे इस सब से हमारी इंद्रियां हमारी बस में हो जाएंगी, तो ये हम भक्ति के मार्ग में फिर आगे बढ़ सकते हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह, इससे हमें मुक्ति मिल सकती है। तब तक ये संभव नहीं जब तक हम भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़े। तो यहाँ यही सब दिखाया गया है, इसका ये फिर रहेगा। उसके बाद दिया है क्रोधात भवति समोहा, समोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति संभात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति, जब स्मृति हतवत है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो वह भौतिक पोल में फिर से गिर जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उसको क्रोध आता है, और पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है। क्रोध में व्यक्ति को होश नहीं रहता है, वो क्या कह रहा है, क्या उसको कहना चाहिए, और वो क्या बोल रहा है, उसको वही होश नहीं रहता। कभी कभी तो व्यक्ति इतने बुरे शब्द अपने मुंह से निकालता है, उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि गुस्से में, क्रोध में व्यक्ति को होश नहीं रहता है। इस तरह का है, और उससे उसको भ्रम उत्पन्न हुआ है, और उसकी स्मृति हतप्रत हो गई है, और बुद्धि खो जाती है। उसको, उसकी बुद्धि काम ही नहीं करती गुस्से में कि वो क्या सही है क्या गलत है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, उसकी बुद्धि खो जाती है। और जब बुद्धि खो जाती है तो वह भौतिक पोल में फिर से गिर जाता है। तो इसमें कहा है भौतिक पोल में, इस भौतिक उसमें वो फिर से गिर जाता है। इसलिए कहा है कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावना के ज्ञान से रहित है वह कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने की कोशिश करते हैं, वे भव बंधन में ही रह जाते हैं, मोक्ष और वैराग्य की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मन के, इसको कहा है विचलन से, वह भव कूप में पुनः आ गिरता है। कृष्ण तो परम भोक्ता है, भक्ति पूर्वक उन्हें जो भी अर्पण करते हैं वो स्वीकार करते हैं। इसमें इस तरह कहा है कि हम अपनी इंद्रियों को उनकी भक्ति में अग्रसर करें, भगवान की भक्ति में लगाएं, नहीं तो हमारा जो ये क्रोध लोभ मोह ये है, ये शत्रु कहे गए हैं तीनों। इससे, इसके द्वारा हमारी स्मृति हतवत बुद्धि खो जाती है, और बुद्धि खो जाती है तो हम भौतिक पूल में फिर से गिर जाते हैं।
इससे बचने के लिए हमें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है। फिर इसके ये थोड़ा सा ऐसे यहाँ समझाने की कोशिश की गई है इसमें कि वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद है आसक्ति, अटैचमेंट, क्योंकि हम इसके बारे में सोच रहे हैं अपने सेंसेस के बारे में, तो फिर हमारी आसक्ति, उसके बाद है काम। अगर ये इच्छा व्यक्ति की पूरी नहीं होती, उसको क्रोध आता है, क्रोध आता है और सम्मोह, ठीक है, श्रवण शक्ति की क्षति हो जाती है, वो उसको होश ही नहीं है कि क्या सही है उसके लिए, क्या गलत है, उससे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसके बाद बुद्धि की हानि हो जाती है, उसको बुद्धि की हानि आती गई है, उसके बाद उसका सीधा पतन, फिर से वो पतन के रास्ते पर आ जाता है। इसके बाद प्रभुपाद जी ने इस अध्याय के लिए कुछ कहा है। मनुष्य कृष्ण भावनामृतिया दिव्य जीवन को एक क्षण में भी प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त न हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। एक खटवांग महाराज थे, राजा थे वो, उनके घर में कुछ ऋषि लोग आए थे। उनमें से उनको पता था खटवांग महाराज को एक ऋषि ज्योतिषी है, महान ज्योतिषी। तो उन्होंने उनको पूछा कि ये बताइए कि मेरा कितना जीवन शेष रहा है। वो जन्म पत्री से करते हैं ना गणना, वो दिए उन्होंने कि कितना जीवन शेष रहा। तो जो ऋषि थे ज्योतिषी, उन्होंने कहा आपके पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। तो उन 2 मिनट में उन्होंने सब कुछ छोड़कर हर भगवान के चरणों में शरणागत हो गए, अपने को समर्पण कर दिया और सीधे भगवत धाम गए। तो इसमें कहा है कि हमें 1 सेकंड में भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, और लाखों जन्मों के प्रयास के बाद भी हो सकता है ये दिन ना आए, ऐसे समझाने के लिए बताया गया। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो सकती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक कार्य। इसी जीवन में भी कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है, एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, लेट हो गए। नहीं माता, अध्याय भी तो बहुत बड़ा है माता जी। जी प्रभु जी, थोड़ा लाइट ने भी कुछ मिनट ले लिया ना जी। कोई बात नहीं, जी जी प्रभु जी, प्रश्न ले लेते हैं। अगर है तो ले लीजिए थोड़ा। जिनके प्रश्न है वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, और आपसे निवेदन है कि एक ही प्रश्न पूछें। जी जी बहुत लोग के प्रश्न रहते हैं, अभी 18 दिन है, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जी सत्यनंद साहू प्रभु, आप प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। या माता जी, ये निर्विशेषवादी का क्या मतलब है? प्रभु जी, निर्विशेषवादी है, मायावादी भी उनको कहते हैं, जिनका कहना है कि भगवान का रूप नहीं है। वो निराकार भगवान का ध्यान करते हैं और ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना चाहते हैं, उनको निर्विशेषवादी कहा गया है। और वो शंकराचार्य के फॉलोअर है, अभी भी यही मानते हैं भगवान निराकार है। जी जी प्रभु जी, वो है निर्विशेषवादी। धन्यवाद जी धन्यवाद। जी जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नरपत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी जी बोलिए बोलिए प्रभु जी। माता जी, मेरा एक सवाल है जी कि जिस प्रकार अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने एक गुरु की तरह उपदेश दिया, जी तो हम भी अपने जीवन में एक गुरु की तलाश किस प्रकार करें? प्रभु जी, उसके लिए तलाश नहीं करनी होती है। जी आप अगर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तब हमको गुरु की आवश्यकता होती है। जब हम भगवत भक्ति कर रहे हैं, उस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम एक स्थिति आती है जब हमें दीक्षा की आवश्यकता होती है, और जो जी गुरु हमें दीक्षा देते हैं
वही हमें फिर मार्गदर्शन देते हैं आगे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। जी प्रभु जी। जी गुरु जी का कोई क्राइटेरिया भी होता है क्या माता जी? क्योंकि हम प्रभु कई बार हम जी जी कोशिश जी करते हैं कि जी गुरु प्रभु की जी, तलाश वो करें, तो बट वो वो तो सबसे उतने उस सबसे हाँ, वो बोलिए। उस क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं कर पाते हैं। मैंने कई बार जी ये देखा है जी 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 कि उनमें कोई ना कोई, या तो वो मोह माया में ग्रसित होते हैं या किसी जी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। जी वो बस दिखावे वो के मात्र होते हैं। जी वो गुरु नहीं है प्रभु जी, वो गुरु नहीं है। ऐसे गुरुओं को कान फूकने वाला गुरु कहते हैं। ये गुरु तो हमें ऊपर ले जाने की जगह नीचे ला सकते हैं, और ये तो बहुत ही सावधानी वाली बात है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। जब भी गुरु की बात आए तो वो गुरु परंपरागत होने चाहिए। परंपरागत कहने का मतलब है गुरु उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु, गुरु परंपरा से होने चाहिए, जिन गुरु से हमें दीक्षा लेनी है। ये हमेशा ध्यान रखना है प्रभु जी। नहीं तो जो ये कान फूकने वाले गुरु हैं, ये हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने की जगह नीचे ला सकते हैं। ये और 4 परंपरा है हमारे देश में अभी भी चल रही है। इनका वर्णन मैं परसों करूंगी, 4थे अध्याय में जी पूरा माता वर्णन जी। दिया है। उसमें प्रभु जी 4 परंपराएं चल रही हैं। जब भी दीक्षा की बात आए, जिन गुरु से हम दीक्षा ले रहे हैं वो इन 4 परंपराओं में किसी भी परंपरा के होने चाहिए। बिना परंपरा के गुरु से दीक्षा हमें नहीं लेनी है। जी प्रभु जी। जी जी माता जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अन्ना मोर पाटिल प्रभु। हरे कृष्णा। अन्ना मोर पाटिल प्रभु प्रश्न पूछे। हरे कृष्णा। नहीं कर पा रहे माता जी, आगे जी हो आप गए। जी हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। बोलिए माता जी बोलिए। माता जी आप जैसे कह रही है कि कृष्ण भावना से अगर हम रहते हैं तो हमारा अगला जन्म जो पिछला भक्ति में हमने किया है उसी को कंटिन्यू करने के लिए सहायक होता है। जी तो अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है माता जी कि अगर हम इस भौतिकवादी जिंदगी में अभी कंटिन्यूअसली कृष्ण भाव से रहना है तो हमें किस तरह से रहना है, क्योंकि हमें उपजीविका भी चलानी है और पूरा संसार भी चलाना है। तो संसार में भी आप मानते चलते कि मेरे बच्चे हैं, बीवी है, उनको भी संभालना है। तो किस बिल्कुल तरह से हम प्रभु कृष्ण जी भाव से रह सकते हैं? सुनिए प्रभु जी, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि हम अपना सब कुछ छोड़ दें या अपने फर्ज छोड़ दें। ये भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा है। भगवत गीता में लिखा है जो कार्य आप कर रहे हैं वो भी कीजिए, जो आपके फर्ज है परिवार के प्रति सबके प्रति वो भी आप पूरे कीजिए, लेकिन साथ में समय निकालिए, भगवत भक्ति कीजिए। अगर आप भगवत भक्ति की राह में आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप इसी भौतिक जीवन में रह जाएंगे, इसी भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसे रह जाएंगे। ये कहने भगवत गीता का कहने का मतलब है आप सब कुछ कीजिए जो आप कर रहे हैं, साथ में भगवत भक्ति भी कीजिए। अगर आपको इस भौतिक बंधन से निकलना है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो सब कुछ करते हुए भक्ति की राह में धीरे धीरे आगे बढ़िए। जी प्रभु जी। जी जी हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीपक वास्के प्रभु। दीपक वास्के प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी जी बोलिए बोलिए। मेरा मुझे ये जानना है कि कल परसों एक व्हाट्सएप टीजर आया था ग्रुप पे, तो उसमें अर्जुन विषाद योग में एक ही युद्ध के मैदान में 3 लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी थी। तो 3 लोग कौन थे और क्या प्रतिक्रिया दी थी, ये जानना है मुझे। कोई आपको जो क्विज आया था प्रभु जी उसमें दिया था जी हाँ, मैंने। व्हाट्सएप टीजर आया था तो उसमें फर्स्ट अध्याय में ये आया था, अर्जुन विषाद योग जी अध्याय 1। जी उसके जी अंदर फर्स्ट पॉइंट था एक ही युद्ध के मैदान में 3 लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया। मुझे ये समझा नहीं है कि ये 3 लोग कौन थे और क्या प्रतिक्रिया थी उनकी। वहां पर तो प्रभु जी ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि अर्जुन को तो भगवान ने ही शिक्षा दी है ना। ओके वो कुछ के उसमें कुछ डाला हो, मैं फिर पता करूंगी। ठीक है। ओके, थैंक यू। जी 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 प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, वो टीजर हम भेजते हैं, वो मैं देख के अभी आपको बताता हूँ। आप इतना अगला प्रश्न लीजिए। उपेंद्र जी राय जी प्रभु। हरे उपेंद्र कृष्णा। राय। जी हरे माता जी। हरे कृष्णा बोलिए।
माता जी दृढ़ निश्चय कैसे हो पाएगा? जैसे हम करते हैं, सोचते हैं कि हम दृढ़ निश्चय लेते हैं कि सुबह उठ जाएंगे, लेकिन वो फिर नहीं हो पाता है। प्रभु जी शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है, फिर आसान लगता है जी। प्रभु जी हम 4 बजे के पहले उठते हैं हमेशा। अब आप सोचिए मेरी उम्र भी है ना, अवस्था भी है ना, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। शुरू में आपको थोड़ा दिन तकलीफ लगेगी, फिर अच्छा लगेगा, क्योंकि भक्ति के लिए, भगवत नाम का जप करने के लिए या भगवान की सेवा करने के लिए ये जो सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त और अमृत बेला है ना, ये समय सबसे अच्छा है। 4 बजे से 5 बजे तक का समय अमृत बेला कहा जाता है, और 5 से 6 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त। शुरू में आपको लगेगा थोड़ा दिन, लेकिन फिर आपको अच्छा लगेगा जी। सबसे अच्छा समय कोशिश करते हैं हम, रात को सोचते हैं कि रात को निश्चय करके सोएंगे कि सुबह उठ जाएंगे 4 बजे, बट फिर वो नहीं हो पाता है। धीरे धीरे प्रभु जी, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे, क्योंकि तभी हमको थोड़ा समय मिल पाता है भक्ति के लिए। नहीं तो दिन भर तो फिर हम भौतिक कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं ना जी। जी प्रभु जी, जी ठीक। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। योगेश प्रभु प्रश्न पूछा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोले माता जी 62वें श्लोक में कहा गया है कि कामना अगर पूर्ण नहीं होती है तो गुस्सा आता है, क्रोध आता है। जी जी जी। अभी हम लोग जो भौतिक जीवन में रहते हैं, तो उसमें हमें क्रोध नहीं आना चाहिए किसी भी चीज का। प्रभु जी ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए से ये चीजें नहीं है। ये तो हमारे वो है शारीरिक वो चीजें, वो तो आएंगी। क्रोध भी सबको आता है, और ये जो है लोभ मोह क्रोध, ये चीजें, ये असल में हमारी शत्रु ये चीजें, और ये तब तक आएंगी जब तक हम इन पर काबू नहीं पा लेंगे या इनको दबा नहीं लेंगे, तब तक ये चीजें रहेंगी। प्रत्येक व्यक्ति में ये रहती है। और अगर हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो तब धीरे 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 ये चीजें दब जाती है, या आप कहिए कि ये काबू में आ जाती है। तो सब में रहता है क्रोध, तो सब में रहेगा, लेकिन भगवत भक्त में कभी नहीं रहेगा। वो शांत हो जाते हैं, सौम्य हो जाते हैं वो, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को बस में कर लेते हैं। जब तक हम भक्ति के मार्ग में नहीं आगे बढ़ेंगे, ये चीजें हमें सताएंगी ही सताएंगी जी प्रभु जी। जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दिनेश सिंह प्रभु। हरे कृष्णा। दिनेश सिंह प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। जी जी बोलिए बोलिए प्रभु। माता जी कल हम क्वेश्चन नहीं पूछ पाए थे। कल के अध्याय में आपने बोला था कि अर्जुन ने सारे अपने अस्त्र रख दिए हैं, युद्ध करने से मना कर रहे, बहाने बना रहे थे जी। लेकिन जब युद्ध तो सबकी मर्जी से ही हुआ था, होने जा रहा था। लेकिन अर्जुन भ्रमित हो गए। ठीक युद्ध के समय अर्जुन भ्रमित हो गए। सब अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के लोगों को, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी व्यूह में देखकर अर्जुन भ्रमित हो गए। उनको लगा कि मैं अपने ही लोगों को मारकर मुझे अगर राज्य मिलता भी है तो मुझे क्या खुशी होगी। ये अर्जुन का भ्रमित होना था, या भगवान की माया थी जिससे हमें ये भगवत गीता सुनने को मिली। अगर अर्जुन भ्रमित नहीं होते तो हम अभी भगवत गीता पढ़ या सुन नहीं रहे होते, क्योंकि हमें ये प्राप्ति नहीं हो पाती। तो हो सकता है ये भगवान की माया हो कि अर्जुन भ्रमित हो गए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी हरे 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 कृष्ण जी। हरे कृष्ण। ऋचा अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी 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 हरे कृष्णा। बोलिए माता जी। बोलिए 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 माता जी। माता जी जैसे कि आपने आज बताया कि अर्जुन को नहीं पता है कि अभी जो उनके सखा है कृष्ण वो भगवान है, ठीक है। तो जब चुनने की बारी आती है कि सेना चुननी है या कृष्ण को चुनना है, तो अर्जुन कैसे डिसाइड कर लेता है कि कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्नेह करते हैं भगवान से। अर्जुन बचपन के सखा है, बहुत ही स्नेह करते हैं। जब भगवान ने कहा कि दोनों में से आप, अर्जुन को कहा कि तुम पहले मांगो, मैं निहत्ता बिना हथियार के आऊंगा युद्ध में। दूसरा एक तरफ है मेरी नारायणी सेना, भगवान की बड़ी नारायणी सेना थी। तो अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ आप चाहिए, क्योंकि वो अत्यंत स्नेह करता है भगवान से अर्जुन, और बचपन से सखा है, उनका मित्र है।
दूसरी तरफ दुर्योधन खुश हो गया, उसको तो चाहिए ही नारायण की सेना थी। जी माता जी। अर्जुन को 10वें अध्याय के लास्ट में पता लगता है हाँ माता जी, कि वो भगवान है, लास्ट में 10वें अध्याय के लास्ट में। और जब 11वें अध्याय में पूरा विराट रूप दिखता है तो फिर भगवान से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगता है अर्जुन, क्योंकि उसने भगवान के साथ सखा के रूप में व्यवहार किया था, दोस्त के रूप में व्यवहार किया। जी जी माता जी, जी बोलिए बोलिए। माता जी क्वेश्चन ये है कि क्या उनको उस टाइम अर्जुन को भय नहीं होता कि वो युद्ध में हार भी सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने सखा को चुन रहे हैं, ना कि मतलब वो युद्ध का ना सोच के कि मैं युद्ध में मुझे जीतना है, उसका ना सोच के वो अपने मित्र से स्नेह करते हैं, इसलिए उनको चूज कर रहे हैं। उनको चूज कर रहा है। दूसरा क्या है कि अर्जुन को भगवान के ऊपर भरोसा सा है, भरोसा है। जी जी माता जी, बहुत स्नेह करता है, पूरा भरोसा है उनके ऊपर। जबकि भगवान ने ये कहा कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं निहत्था आऊंगा, तब भी अर्जुन ने कहा नहीं मुझे आप ही चाहिए। जी जी माता जी। और दुर्योधन तो खुश हो गया, भगवान की नारायणी सेना उसको मिल गई। जी माता जी। ठीक है, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वरूपी शर्मा माता जी। हरे कृष्णा। स्वरूपी शर्मा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी जी बोलिए मेरा हेलो बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलिए माता मेरी जी। आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। हाँ जी। जी बोलिए माता जी। मेरा प्रश्न आपसे ये था, अर्जुन का जैसे कि श्री कृष्ण ने बोला आपका कर्तव्य है ये युद्ध लड़ना, जबकि देखा जाए तो एक तरह से उनके कर्तव्य की वजह से उनके परिवार वालों या उनके जो भी जो लोग उन्हें प्रिय है उनको भी दुख पहुंच रहा है, किसी और मनुष्य को दुख पहुंच रहा है या दर्द होगा। तो मेरा प्रश्न ये है आपसे कि आज के समय में जब हमारे वर्ण सिस्टम नहीं है, डिफाइन नहीं है एक इंडिविजुअल का, तो कोई व्यक्ति कर्तव्य और विकर्म में कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कब हम बुरे कर्म कर रहे हैं और कब हमारे कर्तव्य के अंडर हमें कुछ करना पड़ेगा जिससे दूसरे को हानि बस पहुंच सकती है, बट ये हमारा कर्तव्य है। माता जी ये तो वो समय और इस समय में काफी फर्क है। तब कलयुग नहीं शुरू हुआ था, वो जो युद्ध था धर्म युद्ध था, क्योंकि पांडवों के साथ अन्याय हुआ था, उसका कोई हल नहीं निकला था। कौरवों के द्वारा या धृतराष्ट्र के द्वारा या दुर्योधन के द्वारा हर तरह से इन लोगों को दुख दिया गया था। लास्ट में जब भगवान ने कहा कि आप राज्य मत दीजिए, जबकि राज्य पांडवों का था, पांडु राज्याभिषेक पांडु का हुआ था, लेकिन धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने अन्याय किया था, आधा राज्य नहीं दिया। तो भगवान ने कहा 5 गांव दे दो, शायद ये युद्ध की नौबत ही नहीं आती, शायद लाखों लोग मारे ही नहीं जाते। 5 गांव दे दो 5 पांडव, उसके लिए भी वो तैयार नहीं थे। जब ऐसी स्थिति रही कि युद्ध होना जरूरी था, धर्म युद्ध इसको कहा गया है, तो जरूरी था, इसलिए ये युद्ध हुआ। जबकि दुर्योधन और उनकी गलती थी, अर्जुन या पांडवों की इसमें कोई गलती नहीं थी। ये युद्ध के कारण थे दुर्योधन और धृतराष्ट्र, ये असल कारण धृतराष्ट्र थे युद्ध के। अगर वो शुरू से अर्जुन को समझाते, उसको अपने बेटे को दुर्योधन को समझाते, तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो दोनों ही कारण थे, अर्जुन नहीं था कारण इस युद्ध का। अर्जुन तो देखिए युद्ध करने आया है, तीर चलाने का उसका समय आया है, शंख बजे हैं, युद्ध शुरू होने जा रहा है, तब भी वो विचलित हो गया सब अपने लोगों को देखकर वहां पर। ये हो सकता है कि ये भगवान की माया थी कि अर्जुन विचलित हुए, तो ऐसा भी हम कह सकते हैं। ये युद्ध का कारण अर्जुन नहीं था, ये युद्ध का कारण धृतराष्ट्र और दुर्योधन थे। और ये धर्म युद्ध था माता जी। धर्म युद्ध में जिसकी भी मृत्यु होती है वो सीधा स्वर्ग जाता है, यहाँ तक कि दुर्योधन को भी स्वर्ग प्राप्त हुआ था। जी माता जी। और ये जो वर्ण आश्रम और उसके बारे में अभी आता जाएगा, मैं आपको बताऊंगी। वर्ण आश्रम और इसकी व्यवस्था भगवान के द्वारा की गई, लेकिन ये कलयुग में ये सब कहीं दिखता नहीं है, लुप्त हो गया है एक तरह से, ऐसा लगता है। जी माता जी। जी धन्यवाद। जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। डॉक्टर दिग्विजय शर्मा। हरे कृष्णा। डॉक्टर दिग्विजय शर्मा प्रश्न पूछा। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलिए बोलिए। माता जी प्रारंभ में आपने
भगवान को ऐश्वर्य पूर्ण बताया है, तो ये जी षट ऐश्वर्य के बारे में प्रकाश डालिएगा। जी छह ऐश्वर्य हैं प्रभु जी भगवान जी के, जी माँ, षड उनके ऐश्वर्य बारे में जी जी कुछ बता दीजिए। उसमें क्या है कि संपूर्ण समस्त धन, समस्त शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य, ये असीमित है प्रभु जी। ये छह ऐश्वर्य सिर्फ भगवान के पास है और किसी के पास नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा है भगवान के बराबर या भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, क्योंकि ये षड ऐश्वर्य जो है वो भी असीमित सिर्फ भगवान के पास है। जी जी और जी विकार भी सट होता है क्या माता जी? विकार, सट विकार भी ऐसा कहीं कहीं पढ़ने में सुनने में मिलता है। नहीं प्रभु जी, ये है आपका ज्ञान और वैराग्य है प्रभु जी, वैराग्य। क्योंकि इतना देखे, ये माँ यशोदा को छोड़कर, ग्वाल बालों को छोड़कर, गोपियों को छोड़कर एक क्षण में भगवान मथुरा चले गए, फिर लौटकर वहां नहीं आए। तो जिस तरह हर चीज उनकी असीमित है, उसी तरह उनका वैराग्य भी असीमित है। ऐश्वर्य भी। जी जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। अक्षिता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी 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 बोलिए माता जी, बोलिए। माता जी मैं बोलना चाह रही थी, जब मैंने शुरुआत में माला जप करना शुरू किया था तो मुझे बहुत ही आनंदमय अनुभव होता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों? माता जी आप कुछ सोच रहे होंगी या कुछ आप समस्या से विचलित होंगी, उस सबको एक तरफ छोड़िए, आप ध्यान से माला कीजिए तो कोई समस्या आएगी ही नहीं। अगर आप पूरी तरह से माला कर रही होगी, भगवत नाम का जप करेंगी, तो आपसे समस्या दूर रहेगी, आएंगी ही नहीं। आप कोई समस्या आई होगी, हो सकता है इस वजह से आपका ध्यान विचलित हुआ है। जी माता जी, आप ढूंढिए और उसको, उस समस्या की तरफ ध्यान मत दीजिए, ध्यान से आप माला कीजिए। जी माता जी, जी जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। शंकु पॉल प्रभु प्रश्न पूछे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। माता जी मैं पूछना चाहता हूँ, दुर्योधन जो इतना पाप किया था, फिर भी धर्म युद्ध में मारे जाने के कारण वो स्वर्ग गया। जी ऐसा जी, क्यों हुआ माता जी? वही नहीं, क्योंकि एक नियम है प्रभु जी, युद्ध में जो मारा जाता है या बलि वेदी पर, जो पहले जमाने की बात है वो छोड़ दीजिए, युद्ध में जो मारा जाता है वो सीधे स्वर्ग जाता है। वही नहीं, लाखों लोग जो मारे गए वहां सब स्वर्ग गए, सिर्फ 5 पांडव ये भगवत धाम गए और सबके सब स्वर्ग गए। जी प्रभु जी। माता जी धृतराष्ट्र क्या स्वर्ग गए थे? जी 5 पांडव धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह भी प्रभु जी। धृतराष्ट्र सब नहीं, धृतराष्ट्र नहीं गए थे, उनका बेटा ये दुर्योधन गया था। जी जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अजय गुप्ता प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोले बोले। माता जी 37वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी जी, और जी, जी। फिर 63वें श्लोक में मोक्ष का भी वर्णन आया है। तो अंतिम गति क्या है, स्वर्ग है या मोक्ष है? मोक्ष है प्रभु जी, भगवत धाम है अंतिम गति। अंतिम गति भगवत धाम। मोक्ष क्या है? मोक्ष है ये सबसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, भौतिक जगत से मुक्ति, जो फिर यहाँ नहीं आएगा, वो जगह है अंतिम जो धाम है, वो है भगवत धाम। उसको अर्जुन को समझाने के लिए कहा गया वहां पर, उसको ये नहीं कहा गया है कि ये समझाने के लिए कि तुम युद्ध करो, अगर तुम युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग का सुख भोगोगे, क्योंकि युद्ध में जो भी मारा गया वो सब स्वर्ग गए, यहाँ तक कि दुर्योधन भी। इसलिए भगवान ने समझाने के लिए उसको कहा है कि तुम युद्ध करो, अपना कर्तव्य करो, अगर तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग का सुख भोगोगे, अगर तुम जीत गए तो पृथ्वी पर शासन करोगे, तुम्हें कोई नुकसान ही नहीं है, तुम युद्ध करो। ये उन भगवान ने अर्जुन को वहां पर समझाया था। जी जी प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नीलेश प्रभु, नीलेश बदगुजर प्रभु। हरे कृष्णा।
माता जी, जो आपने बताया कि जो एग्जाम्पल दिया राजा ने अंतिम समय में भगवान का शरणागति लिया और भगवान के धाम चले गए। जी और जी मैंने बचपन में एस्कॉन में सुना था कि शुरू से हम भक्ति मार्ग में रहेंगे जी तो हम हमारी जो माया है, कृष्ण भगवान ने जो माया बनाई है वो हाँ आपको हाँ अंतिम समय में विचलित नहीं करेगी। और नहीं आपने प्रभु जी, समझो भक्ति विचलित मार्ग, करना नहीं छोड़ देगी। अगर हम अनन्य भक्त भगवान के बन जाते हैं तो भगवान कहते हाँ हैं भक्त माया बनते को, हैं। हाँ जी माया को कहते हैं अब मेरे हाँ भक्त को छोड़ दो, तो माया हाथ हाँ छोड़ दे। तो हाँ ये बराबर है। बट जी प्रभु जी ने हमें बताया था, मैं इस्कॉन में जाता था तो जी प्रभु उन्होंने जी बताया था आप ऐसे बहुत से भक्त लोग है बोले ये धरती पे कि भगवान का तिरस्कार करते कि भगवान को मानते नहीं कि भगवान है ऐसा। जी तो जी जानकारी रहते भी अनजान बनते हैं और जी अंतिम समय में जब उनको समझता है कि नहीं हमने एक बहुत बड़ी गलती की, हमने बहुत बड़ा अवसर छोड़ दिया, उसकी इच्छा भी रहती है कि भगवान के शरण में जाओ, पर उस टाइम भगवान के क्योंकि पूरा जिंदगी उसने कुछ नहीं किया रहता है, भगवान की सेवा नहीं किया रहती, भगवान का तिरस्कार किया रहता जी है, तो जी भगवान की जो माया है उसको वापस आने नहीं देती मेरे उनके पास, वापस जी घूमने के लिए बोलती है। तो जी अंतिम समय में मेरा यही एक क्वेश्चन है कि शुरू प्रभु से जी भगवत भक्ति में रहेंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा आगे। तभी अगर हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवत नाम का जप कर रहे हैं, पूरी तरह हम भगवान की भक्ति में है प्रभु जी, पूरी तरह, ऐसा नहीं कि थोड़ा, पूरी तरह से भगवान की भक्ति में है तो अंत समय में हमें अवश्य भगवान का नाम याद आएगा या भगवान हमारी स्मृति में आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो वो व्यक्ति सीधा भगवत धाम जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी आएगा आगे के अध्याय में आपको बताऊंगी, लेकिन भगवान का श्रवण उसी व्यक्ति को आएगा जो पूरी जिंदगी उनकी भक्ति कर रहा है, उनका ध्यान कर रहा है, उनके नाम का जप कर रहा है, उसी को ये स्मृति आएगी और उनको नहीं। जो जन्म भर बुरे कर्म कर रहा है उसको तो ये भी संभव नहीं कि अगला जन्म जो है मनुष्य का मिलेगा, ये भी संभव नहीं प्रभु जी। वो पशु योनि में जा सकता है, किसी भी योनि में जा सकता है। जी वो तो है। और माता जी मेरा तो अभी 11 माला तक पहुंच गया हूँ, 11 माला मेरा चैंटिंग चालू है डेली। मुझे 16 माला तक पहुंचना है, बट इतना है सुबह मुझे 4 बजे के हाँ जी प्रभु जी, अभी 16 माला आप कीजिए और कुछ जो रूल रेगुलेशन है मैं आपको बताते जाऊंगी, उनको कीजिए। और हो सकता है कि ये दामनिष्ठा प्रभु 3 महीने का ट्रेनिंग अभी करवाने वाले हैं, जो 16 माला कर रहे हैं उनको, उसके बाद वो उनको गुरु जी से दीक्षा दिलवाएंगे। तो ये बहुत सुंदर मौका है, आप 16 माला कीजिए और जो थोड़े से रूल रेगुलेशन है उनको मानिए। 3 महीने में वो आप लोगों को इतना तैयार कर लेंगे कि आपको दीक्षा मिल सके। जी प्रभु जी। जी अच्छा अच्छा जी ठीक है माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सोनिका तिवारी माता जी। हरे कृष्णा। माता जी प्रश्न पूछे, आप अनम्यूटेड हैं। बोले माता जी, बोले माता जी। आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ बोले माता जी, थोड़ा कम सुनाई दे रहा पर सुन पा रहे हैं, बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। माता जी मुझे ये पूछना था, जो ये तुलसी माला पहनते हैं क्या उसके लिए दीक्षा लेना जरूरी है? और एक प्रश्न और था, ये जो तुलसी पत्र हम क्या चू कर सकते हैं या गलत करना चाहिए? क्योंकि मैंने इस बार प्रशांत प्रभु का सुना था तो उन्होंने कहा आप हल्का से चू कर सकते हैं। फिर एक बार कृष्ण गोविंदास प्रभु का सुना था मैंने, तो उन्होंने चू नहीं कर सकते हैं। तो मुझे बस कंफ्यूजन हो गया था, आप माता जी मैं साफ नहीं सुन पाई हूँ, कंठी माला जितना सुन पाए। माता जी इनका प्रश्न है कि कंठी माला पहनने के लिए दीक्षा जरूरी है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि तुलसी पत्ता चबाना चाहिए या गिटना चाहिए? निकलना चाहिए, तुलसी का पत्ते को चबाते नहीं है माता जी, सीधा माता जी निकल से दीजिए थोड़ा खाने सा के साथ। बड़ा वो लीव्स थोड़ा सा बड़ी रहती है ना, तो निकलते तो क्या होता है गले में अटक जाती है जब भी गल्प नहीं करती हूँ मैं। माता जी अकेला मत निगलिए उसको। अच्छा जब आप प्रसाद ग्रहण कर रही है ना, प्रसाद के साथ में निगल दीजिए, उससे अच्छा गले में अच्छा। नहीं अगर लगेगा। लीव्स ज्यादा बड़ी है तो क्या उनको हम ब्रेक कर सकते हैं थोड़ा सा? नहीं माता जी ब्रेक नहीं कर सकते, वो कोई नुकसान नहीं देता है। जब आप जैसे आपने दाल चावल मिलाया, प्रसाद आप मुंह में खाने के लिए मुंह में है ना, उनके साथ निकल सकते हैं। जी जी जी। दूसरा एक आपने पूछा कंठी माला के लिए, कंठी माला के लिए माता जी पहनना
वो हर्ज नहीं है, पहले अगर पहने तो इसके लिए जैसे लहसुन प्याज है, ये चीजें हैं, मसूर की दाल है, ये नहीं हमें ग्रहण करना होता है जी, तो हम माला पहन सकते हैं। जी माता जी। अच्छा, जैसे ये महिलाएं मासिक धर्म में क्या उनको माला निकालना पड़ता है? नहीं माता जी, ये कंठी माला तो कभी नहीं निकलती, ये ऐसी ही माता रहती है माता जी। नहीं, जैसे कुछ लोगों ने क्योंकि बताया ये कि ना, आपको ये निकालना हमारे पड़ता है। माता जी ये क्या है, हमारे शरीर से ऊपर है ना, गले में है ना, कंठी में जी है, हाँ, तो जी हाँ। इसलिए ये रहती है, इसको नहीं निकालते हैं आप। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आशीष गुप्ता प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी हरे कृष्ण कृष्ण बोलिए कृष्ण बोलिए हरे 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 बोलिए राम प्रभु हरे जी, राम 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 हरे। बोलिए प्रभु जी जी। जी माता जी, ये कहा गया है कि अपना काम क्रोध मोह लोभ अहंकार सब समर्पित कर दो प्रभु को और 17 स्तंभ से ऊपर उठ के विष्णु में मिल जाओ। तो अगर हम अपना सब कुछ हर चीज थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए, एक जैसे अगर हम अपना काम त्याग देते हैं तो एक शादीशुदा जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा, और अगर हम काम क्रोध त्याग देते हैं तो हमें किसी की गलत बात पे भी हम उसको रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, हम उसको समझा नहीं पाएंगे कि आपने गलत किया। तो मोह, अगर हम सपोज करिए हमने अपने काम किया और हमने पैसे ही नहीं लिए उससे अपनी सर्विस देके, तो फिर हम अपना जीवन कैसे चला पाएंगे? ये आप प्रभु जी, पहली बात तो आप ये गलत समझे, ये चीजें आप मन से सोचे त्याग दो तो ये आप त्याग नहीं सकते हैं, ये चीजें कभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। आपने मन से सोचा क्रोध त्याग दें तो आप क्या सोचते हैं आपका क्रोध चला जाएगा? कभी नहीं जाएगा। इसी तरह से काम क्रोध लोभ मोह ये ऐसे नहीं जाने वाले, आपके नहीं, किसी भी व्यक्ति के नहीं जाने वाले। भौतिक व्यक्ति के तो ये बढ़ने वाले, खत्म होने वाले नहीं है। जो भौतिक जीवन से खुश है ये दब सकते हैं या कम हो सकते हैं जब हम भगवत भक्ति में अपने को लगाते हैं और समर्पित होते हैं भगवान के चरणों में, तब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ये चीजें या तो दब सकती हैं या कम हो सकती हैं। ये अपने आप हम छोड़ दें या हम कर दें, इससे कुछ नहीं होने वाला है प्रभु जी, पहली बात तो आप ये समझिए। दूसरा, जब आप भगवत भक्ति में आगे बढ़ेंगे तब, और जहां तक ये क्रोध और इसका सवाल है, ग्रस्त जीवन में भी आदमी को नियमित नियम के अंदर ये चीजें अपनाने की आवश्यकता है, अनियमित नहीं। ग्रस्त को छूट जरूर है लेकिन नियमित, ठीक है। और कहीं पर भी किसी चीज को भी त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं कहा गया है। अगर आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, अगर आप इस भौतिक बंधन से निकलना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं, तब भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने से ही ये चीजें आपको धीरे धीरे आपसे हटेंगी और आप आगे बढ़ सकते हैं, और कोई कृत्रिम उपाय इस चीज के लिए नहीं है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नेहा मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए माता जी, प्लीज बोलिए, जल्दी बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन था, आपने बीच में धर्म के प्रकार बताए थे, अकर्म सकर्म और विकर्म के बारे में। मैं थोड़ा डेफिनेशन जानना चाहती हूँ कि माता जी बताती है, मैं आपको। कर्म है, कर्म जो हम अपनी खुशी के लिए, अपनी शरीर की खुशी के लिए, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, दूसरा फल की इच्छा से, ये काम करूं तो मुझे इससे क्या फायदा होगा, ऐसा सोच के जो भी हम करते हैं अपने लिए, वो है कर्म। अकर्म है जो हम बिना फल की इच्छा के करते हैं, भगवत भक्ति के करते हैं, भगवान की सेवा के लिए करते हैं, भगवान को खुश करने के लिए करते हैं, वो है अकर्म, ठीक है। और अकर्म करते हैं तो हम बंधन से निकलते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, और कर्म करते हैं हम बंधन से और बचते हैं। और विकर्म है ऐसे कुछ कार्य जो हमें नहीं करने चाहिए। जी माता जी। जी ये आएगा, अभी फिर आएगा माता जी, फिर बताऊंगी आपको। जी जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। रूपाली जादव माता जी। हरे कृष्णा। जी जी माता जी, बोलिए। आपने 3 गुणों के बारे में बताया था, जी जी सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, जी इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? माता जी ये तो आता ही रहेगा, और एक अध्याय भी इसके बारे में है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सतोगुण है, उसमें सतोगुण की तुलना ब्राह्मण से की गई है, जो अपने को शुद्ध रखता है, शांत है, उसको शास्त्रों का ज्ञान है,
भगवान की भक्ति कर रहा है। रजोगुण की तुलना क्षत्रिय से की गई है। रजोगुण में वो युद्ध करता है, शासन करता है और इस तरह से, और तमोगुण सबसे निकृष्ट है। तमोगुण में व्यक्ति शास्त्रों को नहीं मानता, दूसरों को तकलीफ देता है, जानवरों को मारता है, आलसी है, ये तमोगुण है। इसके बारे में आता रहेगा माता जी, एक पूरा अध्याय इसी के ऊपर है। जी जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और माता जी आपने एक चार्ट भी बताया था जिसमें कर्म और शासन और वस्तुओं के बारे में लिखा था, वो पूरा पढ़ नहीं पाए। अभी तो नहीं आया माता जी कोई चार्ट। नहीं, जिसमें आपने लिखा मतलब वस्तु, फिर आकाश और फिर अच्छा कर्म। अच्छा, वो तो इस तरह था कि अगर हम अपने इंद्रिय तृप्ति में रहेंगे तो हमें लोभ होगा, क्रोध होगा, और हमारी इच्छाएं होंगी, वो पूरी नहीं होंगी तो क्रोध आएगा और उससे हम फिर पतन के उसमें गिर जाएंगे। वो था माता जी। ओके, ठीक है जी, हरे शुक्रिया कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हीना टोंक माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोलिए। हीना टोंक माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी जी जी, बोलिए माता जी, बोलिए जी, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, वो तो है ही नहीं। हरे कृष्णा। बोलिए, आवाज नहीं, बोलिए प्लीज। स्थित प्रज्ञा किसे कहते? स्थित प्रज्ञा जो माता जी तीनों उससे ऊपर उठ गया है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इन तीनों को पार कर गया है और उसका मन राग, द्वेष, दोष इससे शुद्ध हो चुका है और भगवान की भक्ति में समर्पण है पूरी तरह, वो स्थित प्रज्ञ है। जी माता जी। जी माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आईफोन प्रभु। हरे कृष्णा। आईफोन प्रभु, प्लीज बोलिए, जल्दी से बोलिए, बहुत लेट हो गया है। माता जी वो नहीं कर पा रहे हैं। जी माता जी और हैंड लेना है, वो बाद में रेज हुए हैं या प्रभु कर जी, लेंगे? दो बचे हैं, ले लेते हैं बस, फिर राजीव। इसके सिवा नहीं, सिर्फ दो। राजीव प्रभु। राजीव प्रभु। हरे कृष्ण। जी जी, बोलिए। हरे कृष्ण। बोलिए। मन को एकाग्रित कैसे करें? मन को प्रभु जी भगवान का ध्यान, भगवत नाम का जप, जो महामंत्र है ना, महामंत्र का ध्यान से आप जप करेंगे। एक माला से शुरू कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान का ध्यान। इसके सिवा कोई उपाय नहीं है इस मन को करने का। जी प्रभु जी, ध्यान से भगवत नाम का जप और भगवान का ध्यान एकदम नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे मन वश में होगा। ये मन कठिन है थोड़ा वश में करना, क्योंकि ये भागता है। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। राधाकांत राउत प्रभु। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण माता जी। बोले बोले माता जी, एक युवा होने के नाते हमेशा मन विचलन होता है, चाहे मैं जी प्रभु भगवत जी गीता पढूं या जी फिर मैं हमेशा चाहता हूं कि निष्काम कर्म करूं जिसमें कोई भी मेरा शंका ना हो या फिर कोई भी मेरा आशा ना हो, जी लेकिन मैं उससे उभर नहीं पाता हूं कभी। जी तो मेरे जीवन के ये संग्राम में मैं कृष्ण किसको बनाऊं, मतलब मैं कैसे इस विचलन से कैसे निकलूं? प्रभु जी, जैसे कि मुझे कृष्ण को तो बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो साक्षात भगवान है। ठीक है, और जी उनकी भक्ति से ही आप अपने मन को परिवर्तित कर सकते हैं या उसको बस में कर सकते हैं। सिर्फ एक ही उपाय है, भगवत भक्ति। इसकी शुरुआत आप महामंत्र का जप करने से कीजिए। जैसे भगवत गीता आप सुन रहे हैं, जब भी आपको समय हो एक दो श्लोक आप खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए। भक्ति की ओर अपने को आप लगाएंगे ना, तभी मन ही नहीं, हम सब इंद्रियों को बस में कर सकते हैं जब हम भगवान की भक्ति की राह में इनको लगाते हैं। जी जी प्रभु जी। जी, भक्ति एकमात्र उपाय है। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रणीत। हरे कृष्णा। माता जी आखिरी ले लेते हैं, इसके बाद नहीं लेंगे। नहीं बस प्रभु जी, एक काफी है, बहुत लेट हो गया आप लोगों को। जी जी। पूजा माता जी, कृपया प्रश्न। हरे कृष्णा माता जी, हरे प्रणाम। कृष्णा। बोलिए प्राता जी। माता जी, मैं करीबन 10 साल से हूँ इस्कॉन में। जी। और है ना, मतलब मैं कई बार से 16 माला करती हूँ, कभी कभी एक एक महीना कर करके फिर ऐसे करके कर रही थी।
अभी अभी भी मैंने 1 साल हुआ है स्टार्ट किया है, लेकिन मैं है ना माता जी सुबह थोड़ा उठ नहीं पाती हूँ, और है ना फिर अगर दिन भर मेरी कंप्लीट नहीं होती है ना, तो मैं कभी-कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ। तो मैं जी हाँ। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में? क्या मैं खाली मैकेनिकल भक्ति कर रही हूँ कि ऐसा ऐसा क्या? लगता है माता जी। नहीं तो 10 साल में तो व्यक्ति में बहुत परिवर्तन आ जाता है माता जी। जहां तक ये माला का सवाल है, अगर जब हम सुबह करते हैं ना, जल्दी उठ के स्नान करके, तो 1 घंटे में 8 माला भी हो जाती है और शांति रहती है, अच्छी तरह से ध्यान लगता है। और अगर हम दिन में उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं तो मुश्किल होता है, 5-6 माला भी मुश्किल से निकल पाती है। इसलिए जो सुबह का समय है माता जी, ये सबसे उत्तम है भगवत भक्ति के लिए या जप करने के लिए, सबसे उत्तम है। और आप थोड़ा ध्यान से कीजिए, ध्यान से कीजिए, क्योंकि इतने समय में तो माता जी खुद ही परिवर्तन आ जाता है व्यक्ति में। तो नहीं आ पा रहा है तो कहीं पर आपसे चूक हो रही है कुछ। जी जी माता जी जी। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है आप माला कर रही है। न करने से, अगर त्रुटिपूर्ण ढंग से भी आप माला कर रही हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। जी माता जी। जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण माता जी, सारे जी, प्रश्न होते हैं, जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी कोई चैट बॉक्स में क्वेश्चन तो नहीं? नहीं माता जी, चैट बॉक्स में नहीं है, पर मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। जी वो जी जी अध्याय 1 में जो वो कह रहे थे 3 लोगों की अलग अलग जी प्रतिक्रिया। जी जी प्रभु जी, मैं देख लूंगी उसको, अभी कल बता देंगे उनको। ठीक है जी माता जी जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत 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 लेट कर दिया मैंने प्रभु, सॉरी, आपको बहुत लेट हो गया जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। बहुत बहुत हरे कृष्ण धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु, आप सब लेट हो गए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।